तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे फ्रेंड चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड बियॉन्ड द जर्नी के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के एनिमे को सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड एक स्टार्ट होता है फेरन और उसकी पार्टी से, जहाँ पर ये लोग पैसे के बारे में बात कर रहे थे कि उनके पास काफी कम पैसे हैं और फेरन उन्हें बोलती है कि हमें अगले शहर में काम ढूंढना होगा। पर स्टार्क उसे बोलता है कि तुम बहुत आगे की सोच रही हो। पर फेरन उसे बोलती है कि ये जरूरी है, अगर हम आगे की नहीं सोचेंगे तो हमारा सफर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। और फेरन भी उसकी ये बात से एग्री करती है। और फेरन अपने मन में बोलती है कि कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। अब ये लोग उस बड़े आदमी को शुक्रिया करते हैं जो उन्हें यहाँ तक लाया था। बूढ़ा ने बोलता है कि कोई बात नहीं, एक मेगा के साथ रहना बहुत राहत भरी बात है। तो तुम लोग एंड जा रहे हो, हम जैसे लोग जो घर से दूर तक सफर नहीं करते वो एक ना सोचने लायक लंबा सफर लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्टार्क मछलियां पकड़ रहा होता है और फ्रेंड मशरूम काट रही होती है। अब स्टार्क फ्रेंड से बोलता है कि मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ। और फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं इसे खाने में जोड़ लूंगी। और स्टार्क उसे बोलता है कि कल को मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। अब हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जो झाड़ियों में कुछ ढूंढ रही होती है। और स्टार्क और फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि आज वो जल्दी उड़ गई। और फ्रेंड उसे बोलते हैं कि उन्हें किसी चीज के बारे में जानना था। अब हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जिसे झाड़ियों में से एक बड़ा क्रिस्टल मिलता है। स्टार्क उससे बोलता है कि ये क्रिस्टल काफी ज्यादा सुंदर है। तो फ्रेंड उसे क्रिस्टल दे देती है। अब स्टार्क उस क्रिस्टल को देखने लगता है और तभी फ्रेंड बोलती है कि मैं अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही। फ्रेंड उन्हें बताती है कि इसे मैजिक रोकने वाला क्रिस्टल बोलते हैं। और आगे फ्रेंड बोलती है कि ये एक मिनरल है जो मैजिक के असर को खत्म कर देता है और इस प्योरिटी वाले क्रिस्टल का असर 3 मीटर तक रहेगा। तो स्टार्क से बोलती है कि वे थोड़ा पीछे हट जाए। और हम लोग देखते हैं कि स्टार्क के पीछे हटते ही फ्रेंड का मैजिक काम करने लगता है। अब फ्रेंड उन्हें बोलती है कि ये काफी कीमती क्रिस्टल है, इसके छोटे से कंकड़ की कीमत ही कई सोने के सिक्कों के बराबर है और इतने बड़े क्रिस्टल से तुम एक हवेली खरीद सकते हो। फ्रेंड उसे बोलती है कि हमारे सफर में काफी ज्यादा दिक्कत देगा क्योंकि इसकी वजह से हम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से अगर हम पे किसी मोस्टर ने अटैक कर दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इस पत्थर को तुरंत फेंक दो। और फेरन से बोलती है कि उससे पहले मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाना चाहती हूँ। जब हम इस पत्थर में काफी सारा माना भरते हैं तो ये चमकने लगता है और हम लोग देखते हैं कि ये पत्थर काफी ज्यादा चमकने लगता है। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब स्टार्क फ्रेंड से बोलता है कि वैसे क्या हम नॉर्थ एंड प्लेटियो के पास है। फ्रेंड उन्हें बोलती है कि वह अभी काफी दूर है, वे एक जंगल जो कि काफी विशाल है और एक ज्वालामुखी के पार है। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि ज्वालामुखी है तो काफी खतरनाक लगता है। और फ्रेंड उन्हें बोलती है कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर कई सालों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। आजकल वे एक सुरक्षित जगह है और वहाँ पर एक गर्म पानी का पाउंड है। फ्रेंड बोलती है कि गर्म पानी में नहाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और स्टार्क उनसे बोलता है कि यहाँ काफी वक्त हो गया है। और तभी फ्रेंड जमीन की ओर देखकर बोलती है कि जरा रुको। और हम लोग देखते हैं कि उनके नीचे की जमीन टूट जाती है। और फ्रेंड अपनी पावर का यूज करके उन लोगों को बचा लेती है। फ्रेंड उन्हें बोलती है कि मुझे पसंद नहीं दलदल में जमीन कितनी कमजोर होती है। और तभी फ्रेंड नोटिस करती है कि वे लोग नीचे जा रहे हैं। फ्रेंड उनसे बोलती है कि हम शायद मुसीबत में हैं और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। अब स्टार्क नीचे आकर गिरता है और तभी उसके ऊपर फ्रेंड और फ्रेंड भी गिर जाते हैं। अब फ्रेंड उन्हें बोलती है कि लगभग पूरी जगह मैजिक रोकने वाले क्रिस्टल से भरी हुई है। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि अगर हम ये सारे क्रिस्टल अपने साथ वापस ले जाए तो हमारा पति बन जाएंगे। और फ्रेंड उसे बोलती है कि ऐसा करना नामुमकिन है, ये क्रिस्टल दुनिया के सबसे सख्त पदार्थों में से एक है। बाकी चीजों से उल्टा ऐसे मैजिक को नहीं काटा जा सकता और नहीं ढाला जा सकता है। और हम लोग देखते हैं कि स्टार्क अपनी कुल्हाड़ी का यूज करके उस क्रिस्टल पर काफी जोरदार अटैक करता है। इतने पावरफुल अटैक से भी क्रिस्टल को कुछ नहीं होता। अब फ्रेंड उसे बोलते हैं कि कुछ चीजें इंसानों की समझ से बाहर होती हैं। अब ये लोग इस गुफा से बाहर निकलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं और फ्रेंड बोलती है कि हम लोग चढ़ के ऊपर नहीं जाने वाले हैं तो चलो बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। अब फ्रेंड स्टार्क से बोलती है हमें तुम पर भरोसा है क्योंकि हम लोग मैजिक नहीं यूज कर सकते, हम लोग बस यहाँ पर एक आम लड़कियां हैं। जिस पर स्टार्क फ्रेंड से बोलता है लड़कियां। जिस पर फ्रेंड बोलती है कि मैं तो भूली नहीं हूँ कि तुमने मुझे बुढ़िया बोला था। जिस पर स्टार्क से बोलता है कि उसके लिए सॉरी। अब इन लोगों को उस गुफा में चमकीले मशरूम और कई सारे जानवरों की हड्डियां भी मिलती है। और आगे चलने पर ये लोग देखते हैं कि उन क्रिस्टल की वजह से वहाँ पे काफी अच्छी रोशनी हो रही होती है। अब ये लोग ऐसी जगह ढूंढ के वहाँ पे कैंप लगा लेते हैं। और स्टार्क बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इसी जगह पर कैंप करेंगे। और फ्रेंड उसे बोलती है कि ये जगह काफी बड़ी है और हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली थी। मिस फ्रेंड ने कहा है कि ये किसी बड़े मॉन्स्टर का अड्डा भी हो सकता है। और मिस फ्रेंड यहाँ पर भी इतने आराम से सो रही है, लगता है मिस फ्रेंड को यहाँ पे मजा आ रहा है पर मुझे डर लग रहा है। मैं माना भी महसूस नहीं कर पा रही, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं करा, मुझे लगता है जैसे कि किसी ने मुझे गहरे अंधेरे में डाल दिया हो। और स्टार्क फ्रेंड की ये बात सुनकर फ्रेंड का नाम लेता है और तभी लोग देखते हैं कि वे जगह हिलने और लोगों के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। अब स्टार्क बोल के फ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है, तभी वे मॉन्स्टर फ्रेंड पर अटैक कर देता है पर स्टार्क उसे बचा लेता है। फ्रेंड उसे बोलती है कि एक जहरीला एपेक्स ड्रैगन है। स्टार्क उसे बोलता है कि जहरीला। फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए बुरा मुकाबला है, तुम फिर से जहर से मरोगे। स्टार्क उसे बोलता है कि मैं पहली बार नहीं मरा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने आराम से सो रही थी। जिस पर फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम पे भरोसा करती हूँ। अब फ्रेंड की ये बात सुनकर स्टार्क के पसीने छूटने लगते हैं और फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं तुम पे जब से
भरोसा करती हूँ जब मैंने तुम्हें हमारा फ्रंट लाइनर बनाने के लिए चुना था। पर स्टार्क उसे बोलता है कि मैं वो आदमी हूँ जो खतरा देखते ही भाग जाता है और अभी मैं भागने के लिए मरा जा रहा हूँ। जिस पर फ्रेरन उसे बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो साथ में भागते हैं। और हम लोग देखते हैं कि फ्रेरन अपने पास पड़े क्रिस्टल को उसमें माना भर के चमका देती है और ये बोलती है कि अपनी आंखें बंद करो स्टार्क और फ्रेरन। इस वजह से उन्हें भागने का समय मिल जाता है तो स्टार्क उन दोनों को अपने हाथ में उठा के लेके भाग जाता है। और फिर हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ईसाइन हिम्मल से बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी के लिए मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें इतने आराम से कहनी चाहिए। जिस पर हिम्मल उसकी और मुस्कुराता है। अब ईसान उससे बोलता है कि मैंने अपना गांव छोड़ दिया और वहाँ से भाग आया। जिस पर हिम्मल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें भागने का मन करे तो चलो साथ में भागते हैं। आखिरकार हम लोग एक पार्टी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जो कि एक ड्रैगन जैसा दिख रहा होता है। और फिर ड्रैगन अपनी पावर से उन पर एक अटैक करता है और आइसन उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक अटैक एक पिलर पे जाके लगता है और उस पिलर के नीचे फ्रेरन होती है और उस पिलर का मलबा फ्रेरन पे गिरने वाला होता है कि तभी हम लोग देखते हैं उसे हिमेल बचा लेता है और ड्रैगन आइसन को मारकर धूत कर देता है जिस वजह से आइसन बेहोश हो जाते हैं। अब हिमेल फ्रेरन को अपने कंधे पे उठा लेता है और हिमेल बोलता है कि तो चलो भागे। और अब ये लोग उस ड्रैगन से बच के भागना शुरू कर देते हैं और हेटा हिमेल से बोलता है कि मैं एक प्रिस्ट हूँ, मुझे भारी वाले को उठाना क्यों पड़ रहा है। जिस पर हिमेल उसे बोलता है कि क्योंकि हल्के वाला कहना है कि तुम्हें शराब की बदबू आ रही है। अब हम लोग फ्रेरन को देखते हैं जो कि पीछे देख रही होती है और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टार्क उन्हें वैसे ही लेके भाग रहा होता है और फ्रेरन ये सब याद कर मुस्कुराती है। और अब ये लोग भागते भागते उस गुफा से बाहर आ गए थे और फ्रेरन उनसे बोलती है कि काफी डरावना था पर साथ में भागना अच्छा रहा। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि हाँ। और फ्रेरन उन्हें बोलते हैं कि तो चलो आगे चलते हैं। और तभी स्टार्क उनसे बोलता है जरा रुको। और फ्रेरन के पूछने पर स्टार्क उसे बोलता है कि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब अगले सीन में स्टार्क मछली पकड़ने जा रहा होता है और बोलता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ और मैं आज एक बड़ी वाली पकड़ूंगा। और फ्रेरन और फ्रेरन पानी के पास बैठे होते हैं और फ्रेरन बोलती है कि ये पानी ठंडा है पर तब तक जब तक हम गर्म पानी के पाउंड के पास नहीं पहुंच जाते। और वे अपना ब्रेसलेट साफ करके बोलती है कि लो अब ये साफ हो गया। जिस पर फ्रेरन उसे बोलती है कि क्या स्टार्क ने तुम्हें वो मिरर लोटस ब्रेसलेट नहीं दिया था। जिस पर फ्रेरन उसे बोलती है कि मैंने आपका दिया हुआ पेन साफ कर लिया है। फ्रेरन उसे बोलती है कि तुम अपने स्टफ को भी काफी अच्छे हाथ में रखती हो, लगता है तुम्हें अपनी सामान की देखभाल करने में मजा आता है, तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो। जिस पर फैन फ्रेरन से बताती है कि सच में शायद इसलिए कि वे तोहफे हैं, मैं लड़ाई में घर के साथ साथ अपना सब कुछ खो दिया, शायद मुझे कुछ ये और चीजें पानी की जो मेरे लिए मायने रखती हैं। जिस पर फ्रेरन उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए उसे चुनने की मेहनत काम आई। और फ्रेरन उसे बोलती है कि आपने उसके बारे में सच में काफी ज्यादा सोचा था। जिस पर फ्रेरन उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और तभी लोगों को झाड़ियों की आवाज आती है और पीछे मुड़ने पर वहाँ पर स्टार्क होता है और फ्रेरन स्टार्क को देख के बोलती है कि ठरकी। अब स्टार्क उन दोनों से माफी मांगता है कि वो तो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने आया था और फ्रेरन से बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। और अब फ्रेरन के बाल बना देती है और अब ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। और अब रास्ते में आगे बढ़ने पर फ्रेरन की नजर स्टार्क और फ्रेरन पर जाती है तो फ्रेरन स्टार्क से बोलती है स्टार्क मैं सोच रही थी कि अभी चीजें थोड़ी अजीब हैं। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि शायद हाँ तो तुम अब ऐसी चीजें भी समझने लगी हो, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है और शायद से तुम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं है। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अब फ्रेरन उसे बोलती है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो बोल दो, मैं हूँ जिसने तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए मजबूर करा था। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि सुनो फ्रेरन मैं वहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि ये लोग एक चौराहे पर पहुंच चुके थे। अब फ्रेरन उन्हें बताती है कि नॉर्थर्न प्लेटियो इस तरफ है। पॉइंट करके बोलता है फ्रेरन क्या वे एक होटल है। और फ्रेरन और फ्रेंड भी स्टार्क की बात सुनते हैं और वे लोग भी होटल की ओर देखते हैं। अब फ्रेरन उन लोगों से बोलती है कि होटल की वजह से लोगों को कैंप नहीं करना पड़ेगा। अब ये लोग होटल के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे वेरेबल की पार्टी बैठी होती है जो देखते ही बोलते हैं ये तो फ्रेरन है। अब वेरेबल उससे बोलता है कि हमारे मिलना में से जल्दी हो गया, स्टार्क फ्रेशर के साथ तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। स्टार्क से बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। अब वेरेबल उन्हें बताता है कि मैं समुद्र के रास्ते अपने घर वापस जा रहा हूँ, दूर उत्तर में रीमन फिर से हंगामा मचा रहे हैं, मैं लोगों के साथ शाही राजधानी तक सफर कर रहा हूँ। उनमें से एक लड़की बोलती है ये रोता रहा कि समुद्र में बीमार पड़ना कितना बुरा होता है। इस पर स्टार्क से बोलता है कि क्या तुम एक बड़े आदमी नहीं हो, तुम ये क्या कर रहे हो। वेरेबल से बोलता है कि मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं भी हाल ही में अपनी 20s में था। इस पर स्टार्क से बोलता है कि एक और बुढ़ा आदमी ऐसा ही बोलता था। अब वेरेबल स्टार्क से बोलता है क्या तुमने मेरे ऑफर पे गौर दिया। अब फ्रेरन उससे पूछती है कैसा ऑफर। इस पर वेरेबल से बताता है कि दूर उत्तर में काफी हालात खराब हो चुके हैं, वहाँ फ्रंट लाइनर की भारी कमी है। और वे स्टार्क के कंधे पर रखकर बोलता है कि स्टार्क मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा और मैं 2 या 3 साल तक तुम्हारा साथ चाहूंगा जब तक फ्रंट संभल नहीं जाता। जिस पर स्टार्क उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं इस पार्टी का फ्रंट लाइनर हूँ। और वेरेबल उसे बोलता है कि मैं समझा पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अब वे फ्रेरन से बोलता है बुरा ना मानो तो मैं इसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ। जिस पर फ्रेरन रोकने की कोशिश करती है तभी फ्रेरन बोल देती है कि वह जा सकता है और फिर ये बात सुनकर काफी हैरानी से फ्रेरन का नाम लेती है और अब वह बेस्ट को मनाने की कोशिश करने लगता है। अब फ्रेरन से बोलती है कि स्टार्क को हमारी पार्टी कैद करने वाली लगती है। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टार्क बालकनी में खड़ा होता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ फ्रेरन आ जाती है और स्टार्क उसे बोलता है कि मैंने
उसके ऑफर को मना कर दिया है। तो फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या पक्का वही करना चाहते थे। जिस पर चाक उनसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी पार्टी में क्यों हूँ? जब मैं तुम लोगों से पहली बार मिला था तो मैं अपनी हिम्मत हार चुका था। मैं गाँव छोड़ के भागने के लिए तैयार था। मैं बेकार हूँ, है ना? फ्रेंड ने कहा कि उसने मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए मजबूर करा था, पर ऐसा नहीं था। आज की में फ्रेंड चाक से बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आप भागेंगे। परसों रात तुमने मुझे हौसला दिया था और जब से मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था और इस वजह से मैंने तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करी थी। तुम्हें शायद एहसास न हो, फ्रेंड अकेली नहीं है जो मुझ जैसे डब्बों को यहाँ पे खींच कर लाई है। और वह फ्रेंड से बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और हम फ्रेंड के चेहरे पे स्माइल देखते हैं। अब इस चाक से बोलता है कि तुम मुझसे अच्छे से पेश आया करो। और फ्रेंड से बोलती है कि इधर आइए, मैं आपको सहला देती हूँ। जिस पर चाक से बोलता है कि तुम क्या मिर्ची मसाला प्लेट बना रही हो, मुझसे दूर रहो, मुझे डर लग रहा है। उस चाक की बात सुनकर फैन मन में सोचती है कि ये कितना बड़ा सर दर्द है। अब हम लोग फ्रेरन और फैन का सीन देखते हैं जहाँ पर फैन अपने ब्रेसलेट को देख रही होती है और फ्रेरन तो बस सो रही थी। फैन अपने ब्रेसलेट को देख के केब में जो मॉन्स्टर के पीछे बढ़ गया था उसके बारे में सोच रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि फैन को मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसने चाक कर दिया हुआ ब्रेसलेट काफी दूर से पकड़ रखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे फैन अपने ब्रेसलेट को देख के काफी ज्यादा मुस्कुराती है। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वेबल उनसे बोलता है कि मैं आखिरकार तुम्हें मना नहीं पाया। अब वेबल की पार्टी में से एक आदमी बोलता है तो तुम लोग नाव से सफर नहीं कर रहे। इस पर फैन से बोलती है कि नाव का सफर काफी ज्यादा महंगा होता है। तभी हम लोग देखते हैं चाक उन्हें बोलता है मेरी मास्टर की पार्टी ने नॉर्थर पैट्रियो से सफर करा था। उस चाक की ये बात सुनकर फैन खुश होकर बोलती है कि हमेशा अजीब काम लेते रहते हैं और हमेशा मुसीबत में फंसते रहते हैं और हम लोग हमेशा लंबे रास्ते रहते हैं। अब वेबल उन्हें बोलता है कि तो तुम लोगों को अपने खुद का एडवेंचर फॉलो करना है, कोई बात नहीं, तुम आखिरकार दूर उत्तर में पहुंच ही जाओगे। और अब वेबल की पार्टी भी अपने सफर पर निकल जाती है और द फ्रेरन फैन और स्टार्क भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ गए थे और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।